गांव में एक बड़ी सी हवेली, जिसके आंगन में पेड़ के नीचे एक गरीब बच्चा कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। भारत के पर प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे और वहां जाकर भारतीयों को संबोधित करेंगे। अरे ओ भोला, क्या कर रहा है? चल यहां आकर मेरी मदद कर दे थोड़ी। बस अभी आया बाबा। राम जाने क्या करता रहता है। और तूने फिर से ये अखबार उठा लिया। मालिक ने अभी तक पढ़ा नहीं होगा। तुझे कितनी बार समझाया है कि विष्णु, क्यों डांट रहा है बच्चे को? भोला, इधर आ, मेरे पास आ। राम राम मालिक। तुझे पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ मालिक, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ठीक है। विष्णु, वो जो सरकारी स्कूल है ना, वहां जाकर मास्टर जी से मेरा नाम ले लेना। अब भोला रोज स्कूल जाना चाहिए, ठीक है? मगर मालिक, मेरे पास पता है मुझे कि तेरे पास इसे पढ़ाने के पैसे नहीं हैं, तभी तो कह रहा हूं कि मेरा नाम ले लेना। विष्णु, बड़ा किस्मत वाला है तू, जो तेरी औलाद को पढ़ना लिखना अच्छा लगता है। मुझे देख, कितने सपने देखे थे मैंने कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा, लेकिन उस कमबख्त को तो पूरे दिन मटर गश्ती से ही फुर्सत नहीं है। 3 साल हो गए एक ही क्लास में फेल होते होते। समझ नहीं आता कि कैसे समझाऊं इसे। रामेश्वर का बेटा सूरज भोला से कुछ ही साल बड़ा था। वो शहर के एक नामी स्कूल में पढ़ता था और वहीं के हॉस्टल में रहता था। उसे किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी पढ़ाई में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था। रामेश्वर ने उसे कई बार समझाया, लेकिन सूरज नहीं सुधरा। दूसरी तरफ भोला बहुत ही समझदार और जिम्मेदार था। रामेश्वर की मदद से अब वो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने भी लगा था। वो खूब मेहनत से पढ़ाई करता और बाकी समय में अपने पिता की मदद भी करता था। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में जब सूरज अपने घर आया हुआ था, तब उसने भोला को हवेली के टॉयलेट में बंद कर दिया। भोला कई घंटों तक उस टॉयलेट में बंद रहा। खोलो खोलो सूरज भैया, मुझे डर लग रहा है, मुझे निकालो यहां से। सूरज पास ही छुपकर भोला की आवाज सुन रहा था और अपने दोस्तों के साथ उस पर हंस रहा था। तभी वहां से रामेश्वर गुजरा तो उसने भोला की आवाज सुनी और पास ही में सूरज को भी हंसते हुए देख लिया। ये सब देखकर रामेश्वर को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत भोला को टॉयलेट से बाहर निकाला और फिर सूरज को डांटते हुए बोला, सूरज, क्या है ये सब? है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? पापा, वो खेलते हुए मेरी बॉल नाली में चली गई थी। मैंने इसे लेकर आने को कहा तो इसने मुझे साफ मना कर दिया। मैंने इसीलिए इसे सजा दी। ये और उसका वो गरीब बाप, ये यहीं रहने के लायक हैं, हमारी हवेली में नहीं। सूरज की बात सुनकर रामेश्वर ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चुप! और गुस्से से कहा, सच तो यह है कि तुम इसके सामने कुछ भी नहीं हो। अपने स्कूल में हमेशा सबसे अच्छे नंबरों से पास होता है ये, तुम्हारी तरह फेल नहीं होता। वैसे जो तुमने इसके साथ किया है ना, सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। चलो, अब तुम जरा टॉयलेट में रहकर देखो, चलो। इतना कहकर रामेश्वर सूरज को टॉयलेट की तरफ ले जाने लगता है। सूरज रोने लगता है। तभी विष्णु वहां आ जाता है और रामेश्वर के आगे हाथ जोड़कर कहता है, मालिक, जाने दीजिए मालिक, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूं। विष्णु की बात मानकर रामेश्वर सूरज को जाने देता है, लेकिन उस सब से सूरज पर बहुत गहरा असर पड़ता है। उसे अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। उल्टा अब वो भोला से नफरत करने लगता है। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं। रामेश्वर का अब देहांत हो चुका था। सूरज ने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। उसने रामेश्वर की सारी जायदाद बेचकर शहर में बिजनेस करने का फैसला किया। उधर भोला भी
अब बिल्कुल अकेला था। गांव के सरकारी स्कूल से 10वीं पास करने के बाद वो आगे नहीं पढ़ पाया। उसके पिता विष्णु की भी मौत हो चुकी थी। वो रामेश्वर की हवेली का ख्याल रखता था, लेकिन जब सूरज उस हवेली को भी बेचने लगा तो भोला उसके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, राम राम सूरज भैया, आप ये हवेली क्यों बेच रहे हो भैया? भैया नहीं, मालिक बोल। मालिक हूं मैं तेरा, और ये हवेली मेरी है। मैं इसका जो चाहे करूं, हैं? तो अब निकल यहां से, चल। मैं कहाँ जाऊंगा मालिक? मेरे बाबा ने पूरी जिंदगी इस हवेली का ख्याल रखा है। मेरे पास कोई घर नहीं है। मालिक जब जिंदा थे तो कहते थे कि मुझे हिसाब किताब करने का काम देंगे। एक अच्छी नौकरी करके मैं तरक्की कर सकूंगा। मैंने गांव के स्कूल से। हाँ हाँ, सब पता है, सब पता है मुझे, चल। कितनी पढ़ाई कर रखी है तूने? वैसे मुझे तेरी जरूरत तो होगी शहर में। ऐसा कर, सामान बांध ले अपना, कल चलना मेरे साथ शहर। अब से तू वहीं मेरे साथ रहेगा। सूरज की बात सुनकर भोला बहुत खुश हो जाता है। वो शहर जाकर तरक्की के सपने देखने लगा, लेकिन ये सिर्फ सपने ही थे। सूरज उसे अपने साथ शहर ले तो गया था, लेकिन उसका भविष्य संवारने के लिए नहीं, बल्कि उससे बदला लेने के लिए। बचपन में अपने पिता से पड़ी डांट को वो अब तक नहीं भूला था। उसके दिल में अब भी भोला के लिए नफरत थी। इस सब से अनजान भोला खुशी खुशी सूरज के साथ शहर आ गया। सूरज एक बड़े घर में रहता था। भोला ने वहां जाते ही वहां के सर्वेंट रूम में अपना सामान जमाना शुरू कर दिया। तभी सूरज उसके पास आया और बोला, ये क्या कर रहा है तू? मालिक, अपना सामान जमा रहा हूं। तुझसे किसने कहा कि यह कमरा तेरे लिए है? वो मेरा पालतू कुत्ता है रॉबी, ये उसका कमरा है। तू यहां नहीं रह सकता। अच्छा तो मालिक, मैं। चल, मैं तुझे तेरा कमरा दिखाता हूं। सूरज भोला को एक पुराने टॉयलेट में लेकर जाता है। वो टॉयलेट काफी दिनों से बंद पड़ा था और वहां जगह भी बहुत कम थी। वहां पहुंचकर सूरज ने भोला से कहा, यहां रह ले तू, और सुन, बाहर एक पुराना चूल्हा पड़ा है, अपना खाना भी उसी पर पकाना। मालिक, लेकिन ये तो। हाँ तो तेरी औकात के हिसाब से ही दे रहा हूं। और सुन, यहां भी तुझे वही करना है जो गांव में करता था। रहना है तो रह, वरना अपना रास्ता नाप। इतना कहकर सूरज वहां से चला जाता है। भोला बहुत उदास हो गया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो उस पुराने टॉयलेट को अच्छे से साफ करता है और टॉयलेट सीट को ढककर वहीं पर अपना सारा सामान जमा लेता है। वो सूरज से फिर कभी शिकायत नहीं करता और घर के सारे काम बहुत अच्छे से करने लगा। सूरज ने अपने पिता की सारी जायदाद बेच दी थी और सारा पैसा एक नए बिजनेस में लगा दिया था। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। सूरज को लगा था कि टॉयलेट में रहकर भोला हार मान लेगा और कुछ ही दिनों में वापस गांव चला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि भोला ने घर को इतने अच्छे से संभाल लिया था कि अब वो सूरज की जरूरत बन गया था। फिर भी सूरज को जब भी मौका मिलता वो भोला की बेइज्जती करता रहता था। ऐसे ही एक दिन, मालिक, ये वो फाइल है जो आप कल ढूंढ रहे थे। अच्छा, ये तुझे कैसे मिल गई? सच बता, तूने छिपाई थी ना ये? सच बोल। नहीं मालिक, ये फाइल आप बाहर बगीचे में भूल आए थे। मुझे ये वहीं पर मिली। अच्छा, ठीक है, अब जा यहां से। सूरज काफी परेशान रहता था क्योंकि उसका नया बिजनेस शुरू ही नहीं हो पा रहा था। इस बात का गुस्सा भी भोला पर ही उतारता रहता था। कई बार तो उसने भोला पर हाथ भी उठा दिया था, लेकिन भोला उसके हालात समझता था, इसीलिए उसने कभी उसका विरोध नहीं किया। फिर एक दिन जब भोला घर का राशन लेने बाजार गया हुआ था, सूरज अपने बाथरूम में गया। जब उसने बाथरूम से बाहर आने की कोशिश की तो दरवाजा नहीं खुला। दरवाजे का लॉक अटक गया था। सूरज ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। बाथरूम में अच्छी खासी रोशनी थी, लेकिन फिर भी सूरज को घबराहट और घुटन महसूस होने लगी। वो मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? वो कमबख्त भोला भी न जाने कब तक वापस आएगा। लेकिन अगर वो आ भी गया तो क्या मुझे यहां से निकालेगा? हो सकता है कि मैंने जो उसके साथ किया वो मुझसे उसका बदला ले और मैं यहीं पर
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सूरज ने खुद जो भोला के साथ किया था, उसे डर था कि भोला भी उसके साथ वही ना करे। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। पसीने से तर सूरज की हालत बिगड़ने लगी और कुछ ही देर में वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। घर का राशन लेकर भोला जब घर आया तो उसे सूरज कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने मन में सोचा, मैं जब आया तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। इसका मतलब मालिक हैं तो घर पर ही, लेकिन वो हैं कहाँ? भोला सूरज को हर तरफ ढूंढने लगा। अचानक उसकी नजर सूरज के बाथरूम के दरवाजे पर पड़ी, जिसका लॉक टेढ़ा हो गया था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम था। वो समझ गया कि सूरज बाथरूम के अंदर ही है। उसने आवाज देकर पूछा, मालिक, मालिक, आप अंदर हैं क्या? बाथरूम से कोई आवाज नहीं आई। कई बार कोशिश करने पर भी बाथरूम का दरवाजा नहीं खुला। फिर भोला बाहर जाकर एक हथौड़ा लेकर आया और उसने हथौड़े की मदद से दरवाजे का लॉक तोड़ दिया, जिससे दरवाजा खुल गया। अंदर सूरज बेहोश पड़ा था। भोला ने सूरज को बिस्तर पर लिटाया और तुरंत डॉक्टर को बुलाकर लाया। डॉक्टर की मदद से सूरज को कुछ ही देर में होश आ गया। सब कुछ जानने के बाद सूरज को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे अपने किए पर पछतावा था। उसने भोला के सामने हाथ जोड़े और बोला, मुझे माफ कर दे भोला, मैं तेरे साथ कितना गलत कर रहा था, इस बात का एहसास मुझे अब हुआ है। मैं तो कुछ घंटे भी नहीं रह पाया अपने बाथरूम में, और मैंने तुझे उस पुराने टॉयलेट में। इतना कहकर सूरज रोने लगा। भोला ने उसे सहारा दिया और बोला, कोई बात नहीं मालिक, आपने मुझे रहने की जगह दी और काम भी दिया, ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। भोला की बातों ने सूरज को और भी शर्मिंदा कर दिया। उसने तुरंत अपनी गलती सुधारने का फैसला कर लिया। उसने भोला को उसकी पढ़ाई के हिसाब से काम दिया और रहने के लिए उसे घर का सर्वेंट क्वार्टर भी दे दिया। अब भोला के दिन बदल गए थे। वो और भी ज्यादा मेहनत से काम करने लगा और सूरज भी अब एक अच्छा और मेहनती इंसान बन गया। और यही उसकी सारी परेशानियों का हल भी था।